हेलो एवरीवन, आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने इन तीनों को कवर किया है, जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी है। ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी लंबी रहने वाली है, क्योंकि कुल्लू से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक लाने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को। अगर कुल्लू की बात की जाए, सबसे पहले इसके गठन को देख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। कुल्लू का ये हुआ था 1963 ईस्वी को। इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर है कुल्लू का, तो कुल्लू में ही होगा। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल है 5,503 वर्ग किलोमीटर और लिंग अनुपात है 942। शिशु लिंग अनुपात 662 है। और साक्षरता दर की बात की जाए वो है 79.40% है यहाँ की साक्षरता दर कुल्लू की। अब देखते हैं हम कि कुल्लू के साथ किन किन राज्यों की सीमाएं लगती है। इसके उत्तर में हो गई लाहौल स्पीति, और पूर्व में हो गया किन्नौर, दक्षिण में शिमला, और पश्चिम दक्षिण में मंडी हो गई, और उत्तर पश्चिम में कांगड़ा है इसके। अब देखते हैं हम कि कुल्लू में कौन कौन सी नदियाँ बहती है। सतलुज और व्यास कुल्लू की प्रमुख नदियाँ है। ये दो नदियाँ, सतलुज नदी शिमला जिले के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है, जो सतलुज नदी है। पार्वती नदी व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। और ये कहाँ से निकलती है, ये बुनतर के पास व्यास नदी में मिलती है ये। अब देखते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। इसकी है तीर्थन, सेंझाला, सरवारी, सोलंग, मनालसू, सुजोज, फोजल। ये क्या है, पार्वती नदी की सहायक नदियाँ है। हारला नदी बुनतर के पास ब्यास में मिलती है। हारला नदी बुनतर के पास ब्यास में मिलती है, जबकि तीर्थन नदी लारजी के पास व्यास में मिलती है। अब देखते हम कि कुल्लू की झीलें। कुल्लू में कितनी झीलें। पहली झील है मानतलाई झील, देवरी झील, हंसा झील, रिंगू झील, दशहर झील, सरियोलसर झील, और सरिताल झील, ब्यासकुंड झील होगी, नेनसर झील, श्रिंगत्युंग झील। ये सारी कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है ये सारी झीलें। अब अगर मानतलाई झील की बात की जाए, इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, पार्वती जो मानतलाई झील है इसका उद्गम पार्वती नदी का उद्गम स्थान है, इससे मानतलाई झील से। ठीक है। अब आती है सरवालसर झील। ये सबसे साफ पानी की झील है, और माना जाता है कि यहाँ पर जो आबी नाम की चिड़िया है इस झील को साफ करती है ये। और ब्रिंग झील ये कहाँ पे है, रोहतांग दर्रे के पास स्थित है ये। अब देखते हैं हम कुल्लू के ग्लेशियर। ग्लेशियर 3 ग्लेशियर पड़ते हैं, एक दुदन हो गया, दूसरा पार्वती, तीसरा व्यासकुंड। ये यहाँ के ग्लेशियर है। अब पढ़ते हम इसके बाद चश्मे की, कौन कौन से चश्मे पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। पहला है मणिकरण हो गया, वशिष्ठ हो गया, खीरगंगा, बहना, कलथ और कसोल। ये 6 चश्मे हैं वहाँ पे कुल्लू में। अब देख लेते हम दर्रे। अगर दर्रे की बात की जाए, रोहतांग दर्रा, पिनबारपति दर्रा और जालोरी दर्रा, ये 3 दर्रे हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। अब देखते हम कुल्लू के मंदिर। सबसे पहला मंदिर मनु मंदिर हो गया, रघुनाथ मंदिर, रामचंद्र मंदिर, जामलो मंदिर जो कि जमदग्नि ऋषि को समर्पित है ये, कपिल मुनि मंदिर, बजोरा मंदिर, बिजली महादेव का मंदिर हो गया, रघुनाथ मंदिर, और हिडिंबा देवी मंदिर हो गया, कार्तिकेय मंदिर हो गया, श्रीखंड महादेव का मंदिर, दुर्गा मंदिर, आदि ब्रह्मा मंदिर। ये सारे जितने भी मंदिर है कुल्लू में मैंने इसमें लिखे हैं ये इसमें। और अब देखते हैं हम कि हिडिंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है। ये हिडिंबा देवी का मंदिर भी कुल्लू में ही है, और कौन सी शैली में बना है ये बना है पेगोड़ा शैली में। इसका निर्माण 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और मई के महीने में डूंगरी मेला लगता है, किसकी, हिडिंबा देवी की, उसमें लगता है। मेले और त्यौहार की, कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं वहाँ पे, और इसके फेस्टिवल और ये हो गया। कुल्लू का दशहरा ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार है, और ये कहाँ लगता है, डालपुर मैदान में। कब से शुरू हुआ था ये, 1651 से शुरू हुआ था। फिर देखते हैं हम डूंगरी मेला।
ये मई महीने में शुरू होता है और हिडिंबा देवी की उसमें मनाया जाता है ये मेला। सारही यात्रा मई महीने में शुरू होती है। पीपल जात्रे मेला डालपुर मैदान में राजा का मेला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये पीपल जात्रा मेला को। अब है बडोली मेला, परशुराम से संबंधित मेला है। बूढ़ी दिवाली जो कि निर्मण में मनाई जाती है। अब देखते हैं हम कि गांव में जो मेले गांव के मेले की बात करें तो गडासनी मेला हो गया, गेटर मेला हो गया, दलाश मेला और शमशी बिरशु और लोहरी लवी मेला हो गया। ये सारे कैसे हैं? गांव के मेले, छोटे छोटे मेले होते जो। अब देखते हैं हम कि लोकगीत, कुल्लू का लोकगीत। लामण, भोरू और ब्राह्मणी यहाँ के 3 लोकगीत है। कुल्लू के किले देख लेते हैं हम कि कौन कौन से किले बने हुए हैं कुल्लू में। नंगर किला, ये कहाँ पे है? नंगर में है। और मानगढ़ किला, ये जो है बंजार में स्थित है। अब महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो इसमें है नंगर आर्ट गैलरी। कुल्लू जिले के नंगर में स्थित है ये जो नंगर आर्ट गैलरी है। और जो निकोलस रोरिक था, इसके द्वारा इसको जो है स्थापित की गई थी। इसे 1962 में रोरिक आर्ट गैलरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 1962 ईस्वी में इसको बनाया था और इसको जो है रोरिक आर्ट गैलरी भी कहते हैं। किसको? नंगर आर्ट गैलरी को। अब देखते हैं हम कुल्लू के बारे में किसने किसने पुस्तकें लिखी है। वो है कुल्लू देश की कहानी। किसने लिखी थी ये पुस्तक? लालचंद प्राथी ने। और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये लिखी थी FPF हार्डकोट ने। कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, ये लिखी थी P चैटवुड ने। अब कुल्लू एंड लाहौल, ये लिखी थी CG ब्रोस ने। ये सारी पुस्तकें हैं जो कि कुल्लू के बारे में इसमें लिखा गया है। अब देखते हम इतिहास, हिस्ट्री की बात करें तो कुल्लू में पाल वंश, जितने भी राजा थे इनके साथ इन्होंने पाल सरनाम लिखा था। और अब देखते हैं हम कि कुल्लू रियासत के स्रोत। अगर स्रोत की बात की जाए कि कुल्लू के बारे में जानकारी किससे मिलती है, वो है पौराणिक ग्रंथों में। रामायण हो गया, विष्णु पुराण, कादम्बरी, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता और कल्हण की राजतरंगिणी में कुल्लू का वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में कुल्लू देश को क्या कहा गया था? गंधर्वों की भूमि। और कुल्लू घाटी को कहा गया था? कुलांत पीठ। तो ये हमने कुल्लू की हिस्ट्री देखी है। अब देखते हैं कि कुल्लू रियासत की वंशावलियाँ। जो APF हार्डकोट की पुस्तक कुल्लू व लाहौल स्पीति, इसमें दी गई है इसकी वंशावली के बारे में। अब देखते हैं जो चीनी यात्री हेनसांग था, इसने 635 ईस्वी में कुल्लू रियासत की यात्रा की थी। अब देखते हैं हम कि कुल्लू रियासत की वजीरिया, कितनी वजीरिया है? ये है 7। पहली है परोल वजीरी, दूसरी है वजीरी रूपी, तीसरी है वजीरी लग महाराज, चौथी है वजीरी बघाल, पांचवी है वजीरी लाहौल, छठी है वजीरी लगसारी, सातवीं है वजीरी सिराज। ये सारी वजीरिया है। अब देख लेते हैं हम कुल्लू का पहला राजा कौन था? बिहंग मणिपाल। ये कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी? बिहंग मणिपाल ने। इसका संबंध मायापुरी हरिद्वार से था। कहाँ से आया था ये? हरिद्वार से। और इसके पूर्वज इलाहाबाद से आए थे। अगर इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जगत सुख में। बिहंग मणिपाल जब कुल्लू आया तो इसने चापाई राम के घर में शरण ली थी, जब पहले ये कुल्लू आया था। त्रिगर्त के बाद दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? ये है कुल्लू की रियासत। पहली रियासत है कांगड़ा, दूसरी है कुल्लू। अब देख लेते हैं हम दूसरा राजा कौन सा था? पचपाल ये बिहंग मणिपाल का बेटा था और इसने मलानी घाटी में स्थित गंजाम और बेवाला के सामंतों को जीतकर अपने अधीन किया था। किसने? जो पचपाल था, इसका बेटा था ये जो। अब देखते हैं हम विशुद्धपाल। तीसरा राजा था विशुद्धपाल। इसने नंगर के सामंत इसने जो नंगर जहाँ पे 8 गैलरी भी है, नंगर के सामंत
करमचंद को युद्ध में हराया था और नंगर को अपने कब्जे में ले लिया था इसने, विशुद्धपाल ने। और इसने राजधानी जगत सुख से नंगर बदले थे। और फिर आता है रुद्रपाल। इसके समय स्पीति के हिंदू राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था। किसने किया था? जो स्पीति का राजा था ये राजेंद्र सेन। और कुल्लू को, और क्या किया था इसने? और कुल्लू को राज्य कर देने के लिए वादे किया था इसने। इसी समय चंबा राज्य ने भी कुल्लू से लाहौल छीन लिया था। इसके समय में, रुद्रपाल के समय, पहले लाहौल का ऊपरी भाग जिसमें चंद्र और भागा की घाटियां आती है वे कुल्लू के अधीन थी। फिर क्या हुआ कि जो चंबा के राजा थे उसने जो है ये छीन लिया कुल्लू के राजा से। अब आता है प्रसिद्धपाल। प्रसिद्धपाल चंबा से लाहौल का क्षेत्र इसने वापिस छुड़ाया था। जो चंबा के राजा ने पहले छीना था वो एरिया इसने वापस ले लिया। और सबसे पहला कार्य किया इसने कि स्पीति को कर देने से इनकार कर दिया। और इसने स्पीति के राजा चेतमन को रोहतांग घाटी के नज़दीक लड़ाई में हराया था। और चंबा से लाहौल का क्षेत्र भी इसने वापस छुड़ाया था। अब राजा आता है संसारपाल। इसके समय में स्पीति का राजा ग्यामुरूर था। कौन था स्पीति का राजा? ग्यामुरूर। ग्यामुरूर ने स्पीति के राजा चेतमेन को लड़ाई में मार डाला था इसने। ठीक है, जो स्पीति का राजा था उसको मारा था इसने। उसने स्पीति के 3 गांव कुल्लू के राजा संसारपाल को दिए थे क्योंकि इसने इसकी हेल्प की थी। और लड़ाई में संसारपाल ने ग्यामुरूर की सहायता की थी, तभी इसने इसको जो है कितने गांव दिए थे? 3 गांव कुल्लू के राजा को। संसारपाल के बाद आता है दत्तेश्वरपाल। दत्तेश्वरपाल के समय चंबा के राजा मेरुवर्मन ने लाहौल की ओर से कुल्लू पर आक्रमण किया था। किसके समय किया था? दत्तेश्वरपाल के समय। किसने किया था? चंबा का राजा था जो, कौन था चंबा का राजा? वो था मेरुवर्मन। ठीक है, अब दत्तेश्वरपाल को लड़ाई में इसने जो है मार दिया था मेरुवर्मन ने। कुल्लू पर चंबा का अधिकार हो गया। अब आता है जरेश्वर पाल। इसके समय चंबा का राजा लक्ष्मीवर्मन था और इसके समय में महामारी फैल गई थी राज्य में और जो किरात थे इन्होंने चंबा पर आक्रमण कर दिया था। किसके समय किया था? जरेश्वर पाल के समय। इसका फायदा किसने उठाया? जरेश्वर पाल ने उठाया और बुशेर की सेना की सहायता से इसने फिर से अधिकार कर लिया कुल्लू पर। ठीक है, अब आता है नारदपाल। अगर नारदपाल की बात करें, इसके समय चंबा का राजा कौन था? साहिल वर्मन। इनके ज़्यादातर युद्ध चंबा के राजाओं के साथ हुए। साहिल वर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और मनाली के निकट मजनाकोट गांव तक पहुंच गया था ये राजा। और वहां पर उसकी सेना ने एक दुर्ग भी बनाया था। किसने बनाया था? साहिल वर्मन ने। और ये लड़ाई चंबा और कुल्लू के बीच 12 वर्षों तक चलती रही तथा बाद में क्या हो गया था कि इनके बीच समझौता हो गया था। अब बात करते हैं हम भोपाल की। भोपाल कुल्लू का ये 43वां राजा था ये। और सुकेत का राजा उस समय कौन था? बीरसेन। इसका समकालीन राजा था ये। और इसके समय सुकेत ने कुल्लू पर आक्रमण किया था भोपाल के समय। अब आता है हस्तपाल। हस्तपाल के समय क्या है? इसके समय बुशेर के राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया था। फिर आता है नरेंद्रपाल। इसके समय क्या हुआ था कि बंगाल रियासत ने कुल्लू पर आक्रमण किया था और 10 सालों तक कुल्लू से कर वसूला था। किसके समय में वसूला था? नरेंद्रपाल के समय। अब राजा आता है नंदपाल। इसके समय कांगड़ा ने कुल्लू को अपने अधीन किया था नंदपाल के समय। इंद्रपाल, इसने कुल्लू को कांगड़ा से छुड़ाया इंद्रपाल ने। केरल इसके समय सुकेत ने कुल्लू पर फिर से आक्रमण करके अपने अधीन किया कुल्लू को। अब आता है उद्यानपाल। पाल वंश का ये 72वां राजा है और जगत सुख में संध्या देवी का मंदिर बनाया है इसने, उद्यानपाल ने। अब बात करते हैं हम कैलाशपाल की। ये पाल वंश का अंतिम राजा है। कौन? कैलाशपाल। इसके बाद जो है राजा ने अपने
नाम के आगे सरनेम चेंज कर दिया था और सिंह लगाया था। कैलाश पाल के बाद 50 वर्षों तक कुल्लू रियासत सुकेत रियासत के अधीन रही। अब बात करते हैं सिद्ध सिंह की। 1500 ईस्वी में सिद्ध सिंह ने सिंह बादामी वंश की स्थापना की थी और जगत सुख को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? सिद्ध सिंह ने। अब आता है बहादुर सिंह। बहादुर सिंह ये जो है सिद्ध सिंह का बेटा था और सुकेत के राजा अर्जुन सेन का समकालीन था। ये इसने बजीरी रूपी और सराज की राणाओं को हराकर उनके इलाके को अपने राज्य में मिला दिया था। किसने मिलाया था? ये बहादुर सिंह ने। वह मकराना में बसा और उसे नई राजधानी बनाई थी इसने, बहादुर सिंह ने। वहाँ पर इसने एक महल भी बनाया था। मकरसा की स्थापना महाभारत के विदुर विदुर के पुत्र मकस ने की थी। ये जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और इस समय इस नगर के नाम पर कुल्लू का नाम क्या पड़ा था? मकरसा भी पड़ा था कुछ समय के लिए। जगत सिंह कुल्लू रियासत का सबसे प्रसिद्ध राजा था ये जगत सिंह। और इसने क्या किया था? 1657 में दारशिकों ने जगत सिंह को एक मुगल फरमान भेजा और लग वजीरी लौटाने को कहा। जगत सिंह ने क्या किया कि लग वजीरी और बाहरी सिराज पर, क्योंकि जगत सिंह ने क्या किया था कि जो लग वजीरी और बाहरी सिराज था इस पर इसने कब्जा कर लिया था और जिस पर मुगलों का आधिपत्य था। किस पर था? लग वजीरी और बाहरी सिराज पर। फिर इन्होंने क्या किया कि 1657 में इन्होंने दाराशिकों ने जगत सिंह को, जो दाराशिको था, इसने जगत सिंह को एक फरमान भेजा और लग वजीरी वापस लौटाने को कहा। जगत सिंह ने क्या किया? इस बात से उसने जो है अनसुनी की इसकी बात को। अब इसके पश्चात राजा आता है। अच्छा, जगत सिंह की बात करें और बाहरी सिराज इस समय तक सुकेत का, जो बाहरी सिराज थी ये बाहरी सुकेत बुशेर के अधीन था। ये जिस पर इसने जो वजीरिया थी ये जिस पर इसने अधिकार थी अलग वजीरी और सिराज पर। जगत सिंह ने इस पर भी अधिकार कर लिया था। बाहरी सिराज पर कब्जा करने के लिए जगत सिंह की सहायता किसने की थी? मंडी के राजा सूरज सेन ने। जगत सिंह के कारण टिपरी गांव के दुर्गापत नामक ब्राह्मण ने भी आत्महत्या कर ली थी। जगत सिंह खुद को इस ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानने लगा और दिन प्रतिदिन परेशान रहने लगा और माना जाता है कि उसको जो है खाने में भी कीड़े दिखाई देते थे। उन्हीं दिनों उसके नगर में श्री कृष्णदास पेहारी नाम के सिद्ध महात्मा रहते थे। महात्मा ने राजा को वैष्णव धर्म अपनाने को कहा और अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाने को कहा। किसको कहा था ये? राजा जो जगत सिंह था राजा। महात्मा ने राजा को वैष्णव धर्म अपनाने को कहा एक तो, और दूसरा क्या कहा था? अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाने को और वैष्णव धर्म का प्रचार करना इसने स्टार्ट कर दिया था। राजा ने महात्मा के ही एक शिष्य दामोदर को, जो दामोदर दास था, इसको मूर्ति लाने के लिए इसने जगत सिंह ने अयोध्या भेजा और अयोध्या से उसने जो है मूर्ति लाई रघुनाथ जी की। राजा ने जगत सुख में रघुनाथ जी का एक मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा जगत सिंह ने। इसकी याद में तब से लेकर अब तक विजयदशमी के दिन दशहरा का उत्सव कुल्लू में विशेष रूप से मनाया जाता है। अब आता है राजा जगत सिंह ने और क्या काम किए थे इसने? 1660 ईस्वी में कुल्लू की राजधानी नगर से सुल्तानपुर बदली इसने। औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने जगत सुख को कुल्लू के राजा के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है। औरंगजेब से पहले मुगल दरबार द्वारा जारी फरमानों में जगत सिंह को क्या कहा जाता था? कुल्लू का जमींदार कहा जाता था। अब राजा बना विधि सिंह जगत सिंह के बाद। इसने तिब्बत के खिलाफ लड़ाई में मुगलों की सहायता की थी। किसने? विधि सिंह ने, जिसके कारण ऊपरी लाहौल का भाग विधि सिंह को दे दिया था। किसने दिया था? मुगलों ने। विधि सिंह ने सिराज की दौल, कोटखंडी और बरमगढ़ की कोठियों को बुशेर से जीता था इसने और जीतकर अपने राज्य में मिलाए थे ये सारे एरिए। मानसिंह 1658 ईस्वी में ये जो है गद्दी पर बैठा था। मानसिंह ने लाहौल स्पीति को अपने अधीन किया
जैसे ये गद्दी पर बैठा, इसने लाहौल स्पीति को अपने अधीन कर लिया तथा तिब्बत की सीमा लिंगटी नदी के साथ निर्धारित की इसने। इसके शासनकाल के समय कुल्लू का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मील हो गया था। उसने बाहरी सराज पर 15 से 20 भाग बुशहर से जीता और वहां पर 3 किले बनाए थे, किसने? मान सिंह ने, तथा 15 से 20 देवको पोचक व टांगुस्ता भी बनाए थे। अब नेक्स्ट राजा आता है ये तो हमने मान सिंह के बारे में पढ़ा। और मान सिंह ने क्या क्या किया था? 1701 ईस्वी में जो है गुरु गोबिंद सिंह की राजधानी, गुरु गोबिंद सिंह जी राजधानी सुल्तानपुर आए थे। कब आए थे ये? 1701 में। इसके समय में उन्होंने मुगलों के खिलाफ उन्हें मुगलों के खिलाफ सहायता चाहिए थी। किसको? गुरु गोबिंद सिंह जी को। मान सिंह और गोबिंद सिंह के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है और गोबिंद सिंह को मान सिंह बंदी बना लेता है और ये जो है किसी तरह वहां से भागकर मंडी चला जाता है। कौन? गोबिंद सिंह। और मंडी के राजा सिद्ध सेन ने उनका अच्छे से वहां पर स्वागत किया गोबिंद सिंह का। अब बात करते हैं राज सिंह की। राज सिंह के समय गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुल्लू की यात्रा कर मुगलों के विरुद्ध सहायता मांगी, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया और राज सिंह के समय कुल्लू रियासत का पतन होना शुरू हो गया था। इसने अपने वजीर कालूराम को राज्य से निकाल दिया था। किसने निकाला था? राज सिंह ने। और वहां से जाकर वजीर कोटगढ़ गांव करेटी में रहने लगा। ये जो कालूराम था, कालूराम इसका राज सिंह का वजीर था जो, और वहां के लोगों को राजा के विरुद्ध उकसाने लगा। और राजा को जब इस बात का पता चला तो वह सहायता मांगने किसके पास गया? मुगलों के पास। और इसका फायदा उठाकर मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और चाहोर पर कब्जा कर लिया मंडी के राजा ने। अब आता है टेडी सिंह। टेडी सिंह ये 1749 में खोखन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। टेडी सिंह ने कब करवाया था? 1749 ईस्वी में। टेडी सिंह के समय मुस्लिम कट्टरपंथियों ने क्या किया था कि बंजोरा मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा था। टेडी सिंह के समय जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे। 1749 में वीर बंगाल राज्य पर अधिकार किया। बैरागियों के साथ मिलकर को मरवाया था। किसने मरवाया था? ये टेडी सिंह ने। इसके शासनकाल में एक नर्तकी और एक सन्यासी की बातों में आकर लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि वह सन्यासी किसके जैसे दिखता था? जय सिंह जैसे दिखता था। अब बात करें प्रीतम सिंह की। प्रीतम सिंह 1767 ईस्वी में राजा बना और टेडी सिंह की जो टेडी सिंह राजा था इसकी रखेल का पुत्र था ये प्रीतम सिंह। राजा बनते ही मंडी पर इसने एक तो चढ़ा मंडी पर आक्रमण कर दिया और इसने देवगढ़, मस्तपुर, अमरगढ़ को मंडी से वापस छीन लिया इसने। मंडी के उस समय जब प्रीतम सिंह राजा बना उस समय कौन कौन थे इसके समकालीन? मंडी का राजा शमशेर सेन और कांगड़ा का राजा संसार चंद, चंबा के राजा राज सिंह का ये समकालीन था। जितने भी मंडी, कांगड़ा और चंबा के, मंडी का राजा था शमशेर सेन, कांगड़ा का था संसार चंद और चंबा का कौन था? राज सिंह। इन तीनों का समकालीन राजा था ये प्रीतम सिंह। इसके शासनकाल में चंबा के राजा राज सिंह ने क्या किया था कि बंगाल पर कब्जा कर लिया था तथा कुल्लू के वजीर भागचंद को बंदी बना दिया था इसने, और जिसे राजा प्रीतम सिंह ने 15,000 रुपये देकर छुड़ाया था इसको। अब बात करते हैं हम विक्रम सिंह की। विक्रम सिंह ने गोरखों को सांगरी क्षेत्र के लिए कर दिया था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने भी विक्रम सिंह से कर वसूला था और इसके शासनकाल में 1810 ईस्वी में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ था, जिसका नेतृत्व सिख दीवान मोहकम चंद कर रहे थे। इसके समय मंडी का राजा कौन था? ईश्वरी सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था विक्रम सिंह के समय। देवगढ़, मस्तपुर सारी को वापस ले लिया था इन्होंने, जो ईश्वरी सेन था मंडी का राजा। अब आता है अजीत सिंह। अजीत सिंह की रानी जब अजीत सिंह जो ये राजा था, विक्रम सिंह की रानी से कोई संतान नहीं हुई और अजीत सिंह विक्रम सिंह की जो रखेल थी उसका पुत्र था। विक्रम सिंह की मृत्यु के पश्चात
अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि इसके अपनी कोई संतान, रानी की कोई संतान नहीं थी। और जैसे ही छोटी उम्र में ये राजा बना, और राज्य के ये तो बहुत छोटा था उस समय, और जितने भी राज्य के कामकाज होते थे, वो जो राजा का वजीर था शोभाराम, वो सारे कामकाज देखता था। और कांगड़ा का राजा उस समय कौन था? संसार चंद। जब अजीत सिंह ये राजा बना, उसने क्या किया कि उसके चाचा, जो उसका चाचा था, किसका चाचा था? विक्रम सिंह, उसको उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आक्रमण करने के लिए कहा। अजीत सिंह मंडी मंडी की सेना को लेकर, यहाँ तक पढ़ा हमने। अब आता है यहाँ से कांगड़ा की सेना की सहायता से किशन सिंह ने, जो किशन सिंह था, इसका चाचा था जो किशन सिंह, इसने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। क्यों किया इसने? इसलिए क्या, क्योंकि इसको गद्दी पर नहीं बिठाया। जो विक्रम सिंह, इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके आगे कोई संतान नहीं होती। जो ये अजीत सिंह है, ये इसकी रखेल का पुत्र था। किसकी? जो विक्रम सिंह की रखेल थे। और ये इससे चिढ़ जाता है, और इसने जो है कांगड़ा की सहायता से किशन सिंह ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में अजीत सिंह हार गया और भागकर ये कहाँ चला गया? मंडी चला गया। ये जो अजीत सिंह राजा बना था, युद्ध में हार गया। और जो युद्ध फिर आता है, अजीत सिंह मंडी की सेना को लेकर वापस युद्ध करने आए। फिर जब ये अजीत सिंह मंडी गया, मंडी में शरण ली इसने, फिर वहाँ से ये क्या है, किशन सिंह, फिर वहाँ से ये वापस आया था, और इसने जो है मंडी की सेना लाई, और मंडी की सेना के साथ वहाँ पर इनके साथ युद्ध कर दिया इसने, और किशन सिंह युद्ध में हार गया। जो किसका चाचा था, ये युद्ध में हार गया। और इसने क्या किया? पूरी तरह से उनकी पिटाई की तथा उन्होंने भाग भाग कर अपनी जान बचाई। अब बात करते हैं, अजीत सिंह ने मंडी को युद्ध में सहायता करने के लिए चौहार का क्षेत्र उन्हें दे दिया। ठीक है, मंडी, क्योंकि इन्होंने इसकी सहायता की थी युद्ध में। काबुल का शाह शुजा बहुत समय से लाहौर में रणजीत सिंह का बंदी था। कौन था? काबुल का शाह शुजा। और वहाँ से भागकर ये कुल्लू गया। रणजीत सिंह को जब इस बात का पता चला, तो उसने कुल्लू से 80,000 रुपये का दंड मांगा, जो कि इन्होंने दिया। अजीत सिंह के समय और क्या हुआ था कि 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा की थी। कुल्लू आने वाला पहला यूरोपियन यात्री था। 1818 ईस्वी में कुल्लू सेना ने वजीर शोभाराम के नेतृत्व में स्पीति पर आक्रमण किया था। कब किया था ये? 1818 में। 1818 और 1819 में ही लाहौल सेना की मदद से इन्होंने क्या किया था? जास्कर पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं हम, जनरल बंचूरा था, इसने भी मंडी के साथ 1840 ईस्वी में आक्रमण करिए राजा अजीत सिंह को कुल्लू रियासत से खदेड़ा था इसने। जो जनरल बंचूरा था, ये राजा अजीत सिंह सिख सम्राट था, और 1840 से 1846 तक ये कुल्लू रियासत सिखों के अधीन रही थी। कितने साल रही थी? 6 साल। अब देखते हैं हम कि ब्रिटिश सत्ता एवं जिलों का निर्माण किस तरह से हुआ। 9 मार्च 1846 ईस्वी को कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। कब आई थी? 9 मार्च 1846 ईस्वी को। और लाहौल स्पीति को कुल्लू रियासत के साथ जोड़ दिया था 1846 में। कुल्लू को 1846 ईस्वी में ही कांगड़ा का उपमंडल बनाकर शामिल किया गया था। 9 मार्च 1846 को कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। दूसरा क्या हुआ था कि कुल्लू को 1846 में ही कांगड़ा का उपमंडल बनाकर शामिल किया गया था इसको। कुल्लू उपमंडल का पहला सहायक आयुक्त कौन हुआ था? वो था कैप्टन हे। 1960 ईस्वी को कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जिला का गठन किया गया। कब किया गया था ये? 1960 ईस्वी को। कुल्लू उपमंडल को 1963 में अलग कर पंजाब का जिला बनाया गया था। पंजाब का जिला कब बनाया गया था? 1963 ईस्वी में कुल्लू उपमंडल को। अब 1 नवंबर 1966 ईस्वी को कुल्लू का हिमाचल प्रदेश में विलय हो जाता है। और 1863 ईस्वी में कुल्लू आने वाले पहले वॉइसरॉय कौन थे? ये थे लॉर्ड एलिगन।
तो आज हमने ये सारी हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी, इन तीनों को इसमें कवर किया है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।